नमस्कार प्रिय छात्रों, हम वीडियो का अगला भाग पढ़ रहे हैं। तो इससे पूर्व में जो आपको ये अनुवाद जो बताए थे, उससे नपुंसकलिंग के शब्द बताए थे और कुछ अव्यय के विषय में भी विभक्तियाँ बताई थी। तो जो अव्यय है उनकी भी विभक्ति अपने को देखनी है और उन्हीं से संबंधित यहाँ पे नियम है। पूर्ववर्ती भी कुछ एक अभ्यास है, तो आइए उनको देख लेते हैं। अब इसमें ये जो अभ्यास आपको बताया है, इसमें अपन ने क्या है, अब लकार भी चेंज कर लिया है। तो ये आज्ञार्थक है, अर्थात लोट लकार का प्रयोग है। लोट लकार में जिस प्रकार आपको पट धातु थी वो आपको याद करनी है, उसके साथ साथ सभी समस्त धातुएं जो इसके समान चलती है उनको पढ़ना है, और जो थोड़ा इनसे भिन्न है उन्हें भी उस प्रकार ही अपने को पढ़ना है। तो लोट लकार में कई अर्थ होते हैं, उनमें से जो मुख्य अर्थ है वो है आज्ञा देना। ताकि लोट लकार के अनुमति भी होती है, आज्ञा भी है। तो उनमें से सबसे पहले अपन आज्ञा वाला अर्थ देखते हैं, और ये समस्त वाक्य इसी से दिए हुए हैं। तो आप एक बार पट धातु या भू धातु है उसका लोट लकार याद कीजिए और अपनी कॉपी में लिख करके रखिए। फिर समस्त धातुओं का लोट लकार बनाने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार आपको बोल के बता रहा हूँ। पठतु, पठता, पठन्तु, ये प्रथम पुरुष हो गया। पठतु, पठता, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत्ते, पठ, पठतम, पठते, ये मध्यम पुरुष। पठानी, पठाव, पठा, ये उत्तम पुरुष। पुरुष वही है, पहले की तरह चलेंगे। कथा यदि प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष का प्रयोग कर दो, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का कर दो, और उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष का प्रयोग कर दो। इस प्रकार पहला वाक्य है, वह पुस्तक पढ़े। वह पुस्तक पढ़े तो क्या हो जाएगा, सह पुस्तकम पठतु। अब लोट लकार आज्ञा है ना, इसलिए क्या करेंगे, हम पढ़तु का प्रयोग करेंगे, पढ़ती नहीं होगा, क्योंकि पढ़ती होता तो क्या होता, वह पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें आज्ञा है, आज्ञार्थक में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो सह पुस्तकम पठतु, इस प्रकार कर्ता सह है, इसलिए पठतु का प्रयोग हो गया। तू गाँव को जा, तो इसमें कर्ता क्या आया, तो त्वम, और कर्म क्या है, गाँव है, तो गाँव में द्वितीया करनी है। तो त्वम ग्रामं गच्छ, त्वम ग्रामं गच्छ, तू गाँव को जा। मैं भोजन खाऊं, मैं भोजन खाऊं। अहम भोजनम खादानि, क्योंकि इसका कर्ता क्या है, अहम है, इसलिए क्रिया भी किस में आएगी, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष का कर्ता क्या है, एक वचन वाला, तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, उत्तम पुरुष का एक वचन ही हो जाएगी। अहम भोजनम खादानि, वह आसन पर बैठता है, वह आसन पर बैठता है। सह आसनम अधितिष्ठति, सह आसनम अधितिष्ठति। अब आसन पर बैठता है, इसमें आसनम क्यों किया, यहाँ पे द्वितीय क्यों किया,
क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया था कि जब अधितिष्ठति का प्रयोग होता है, अधि उपसर्ग के साथ में स्ता, सेंग और आस धातु का प्रयोग होता है तो द्वितीय ही होती है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? सह आसनम अधितिष्ठति, और आस धातु का प्रयोग कर दिया तो क्या हो जाएगा? अध्यास्ते। अब का हो गया अथवा, या तो अधितिष्ठति का प्रयोग कर दो अथवा अध्यास्ते का प्रयोग कर दो। और यहाँ पे केवल अधि को हटाकर केवल तिष्ठति का प्रयोग करते हैं तो फिर सप्तमी ही होगी, आसने तिष्ठति होगा फिर तो। वह घर में सोता है तो सह गृहम अधिशेति। अब गृह में क्या कर दिया अपन ने? द्वितीय विभक्ति कर दी। क्यों कर दी? वही नियम लग गया, सिंह धातु आ गई, अधि का प्रयोग कर दिया तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। इसीलिए क्या हो गया? स गृहम अधिशेते ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर जलम अस्ति, गांव के दोनों ओर जल है। गांव के दोनों ओर जल है तो ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर जल है, जलम अस्ति। अब उभयतः के योग में कौन सी हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उभयतः के योग में कौन सी हो जाएगी? द्वितीय हो जाएगी। विद्यालयम सर्वतः, विद्यालय के चारों ओर पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पुष्प है। तो सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय हो गई। इसलिए क्या हो गया? विद्यालय। इसलिए क्या हो गया? विद्यालयम। इसी का प्रयोग हुआ है। धिक दुर्जन, दुर्जन को धिक्कार, तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति कर दी? द्वितीय विभक्ति कर दी है। लोकम ऊपरी, ऊपरी ऊपरी, संसार के ऊपर ऊपर, ईश्वर है अस्ति, ईश्वर है। तो ऊपरी ऊपरी का दो बार प्रयोग हो गया तो कौन सी हो गई? द्वितीय हो गई। और अधो अध है, नीचे नीचे, तो द्वितीय हो गई। और अध्यधि, अधि अधि, अंदर अंदर, तो भी क्या हो गई? द्वितीय। और इनका एक एक बार ही प्रयोग करते हैं। जैसे ऊपरी तो षष्ठी रहेगी, लोकस्य ऊपरी, लोक के ऊपर, और ऊपरी 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 कर दिया यहाँ पे, ऊपरी ऊपरी। फिर इसमें संधि छेद करके देखो तो क्या होगा? ऊपरी ऊपरी, फिर ये यण संधि के नियम से बन जाएगा ऊपरी ऊपरी। इधर है अधा है, अधा है, ये विसर्ग संधि के नियम से बन जाएगा अधोध है। और अधि अधि, ये भी यण संधि के नियम से बन जाएगा अधि अधि, अर्थात अधि ई है उसका ये हो गया, आगे अधि जुड़ गया, ये पूरा हो गया। इस प्रकार जब इनका प्रयोग अकेले में किया जाता है एक एक का, तो षष्ठी रहती है, और दो का साथ में प्रयोग होता है तो कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये चीज़ें हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। अब आप इनका अभ्यास समझ गए होंगे। अब ये जो आपको वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को बच्चों आप स्वयं एक बार बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो फिर मैं आपको इनको हल करवाऊंगा। अगले वीडियो में इन वाक्यों को हल कराऊंगा, एक एक चीज़ इसमें बताई जाएगी। तो आप जिस प्रकार इनको हल कर सकते हैं, इनको हल करने का प्रयास कीजिए। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको ये देखना है कि जो वाक्य है वो लोट लकार का है या लट लकार का है। इसमें दोनों वाक्य है, लट लकार के भी है और लोट लकार के भी है। तो इसीलिए मैं पहले नहीं बता करके आपके अभ्यास के लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप इनका अभ्यास कीजिए और नोटबुक में लिखिए। फिर आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं। 3 बातें इसमें विशेष है। एक तो लकार पहचानिए, वह लोट लकार है या लट लकार है। उसके बाद उसी लकार का प्रयोग कीजिए, और जो
अव्यय है उनके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो वो तो आपको बताया है कि इसमें तो द्वितीय विभक्ति वाले अवयव का ही आपको भी सिखाया है, तो द्वितीय विभक्ति वाले अवयव का ही प्रयोग इसमें होगा। इस प्रकार आप इनका बखूबी प्रयास कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आप इसका अच्छी तरह से प्रयास कर लोगे और लिख करके, और फिर जब मैं आपको बताऊँ अगली वीडियो में, तब उनको आप मिलान कीजिए, फिर आपका मूल्यांकन होगा। धन्यवाद, थैंक यू, पुनः मिलापा है।